अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। हम बहुत सारी बातें करते हैं। आज की जो रेमेडी है उसको देख के मतलब बनाने से पहले मुझे अपना जवानी, बचपन कहेंगे, जवानी कुछ भी कह ले, लेकिन वो वक्त याद आ गया और ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और उनको हम सालों बल्कि कहना चाहिए सदियों से इस्तेमाल, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, कि अरसा गुजर जाता है, नस्लें इस्तेमाल करती आ रही होती हैं और एक वक्त आता है हम उसको मतलब नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं कि शायद हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं या बहुत ज़्यादा आगे हम चले गए हैं। लेकिन कुछ चीज़ों की जो अपनी अहमियत है वो अपनी जगह है और उनके साथ जुड़ी हुई यादें जो होती हैं उनकी तो क्या ही बात है। इसलिए कि वो ऐसी यादें होती हैं जिसे कहते हैं पुराने ज़माने की बातें, अपने बचपन की या जवानी की जो चीज़ें होती हैं वो मतलब सिर्फ वो देख के ना रिफ्रेश हो जाती हैं। और वो आप देख रहे होंगे, मुझे उसको देख के वो पूरा मुझे अपना ज़माना कॉलेज का याद आ गया कि वो हम लोग किस तरह से एक मासूमाना अंदाज होता था। आजकल की बच्चियां तो स्कूल में भी आपको इतनी मतलब सिंपल सी नहीं नजर आएंगी। रेमेडी शुरू करने से पहले किस्सा सुनाती हूँ। हम जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, मुझे आज भी याद है, पिगमेंटेशन का हमें नहीं पता था पिगमेंटेशन क्या होती है, छाइयाँ होती क्या है। मतलब अराउंड 4,000 स्टूडेंट हमारा एक साल का होता था और उसमें मुझे नहीं याद कि किसी लड़की के चेहरे पे कोई छाई हो। अच्छा, छाइयाँ तो चलो कॉमन सी बात है, अब मतलब अब कॉमन हो गया, उस पर तो चलो बहुत अनयूजुअल सी बात होती थी, बट दाने ये तो बड़ा कॉमन सा लफ्ज है कि टीन एज में दाने निकलते हैं और ऐसा होता है। तो मुझे आज भी वो दो चेहरे अपने कॉलेज के याद है जिनके चेहरे पे दाने हुआ करते थे और बहुत कम होते थे। एक हमारी सीनियर थी और एक हमारी क्लास फेलो थी और उसमें भी एक वक्त आता था छोटे छोटे पैड्स आते थे स्पॉट करके क्लियर के नाम से, वो लगाए जाते। तो हम लोग सोचते थे या अल्लाह हमें कब दाना निकलेगा, हम भी लगा के कहेंगे अरे हमें दाना निकला है। और बड़ा इतरा के कॉलेज में ना वो लगा के आते थे कि स्पॉट, और बड़ा लोग थे ओहो इसने कुछ लगाया है, हमें तो ये मौका ही नहीं मिलता था। सीधा सीधा मुंह धोया और चले गए कॉलेज। उसके बाद एक क्रीम होती थी वो लगाई, वहां पे मुंह धोया, खूब खेला कूदा, खाया पिया, उसके बाद वो क्रीम लगाई, देन फिर हम लोग फ्रेश हो गए। रंग कैसा खराब हो रहा है, स्किन तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कभी खराब होती ही नहीं थी, इसलिए कि मैंने उस जमाने में, अपने जमाने में इतने अरसे में कभी किसी का चेहरा खराब नहीं देखा। बालों के इश्यूज भी बहुत कम आते थे। वक्त बढ़ता आगे चलता चला गया, हम बहुत तरक्की करते चले गए डे बाय डे। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, हम बहुत एडवांस हो गए, बड़ी बड़ी चीजें आ गई, लेकिन हमारी जो एक नेचुरल ब्यूटी थी वो कहीं खो गई। मैं अपने बच्चों से भी ये कहती हूँ, अपनी टीम से भी ये कहती हूँ कि वो जो वक्त था, मतलब मैं आज भी वो वक्त सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि यार चेहरे खराब कैसे होते थे या बाल कितने अच्छे हुआ करते थे, कोई इशू ही नहीं था। लगता था जिंदगी में कोई इशू ही नहीं है, बस पढ़ना है, उसके बाद शादी है, घर संभालना है, डाइट सेट, ये इसके अलावा कोई कुछ नहीं था। किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है, तो बस ये लाइफ थी, अपना एक फ्यूचर देखा करते थे। मैं लड़की की बात नहीं करी, मैं बच्ची की बात करी। आज की बच्ची जब थोड़ी सी समझदार होती है तो उसको टेंशन हो जाती है कि मेरा रंग खराब हो रहा है, और उसके अलावा उसको परेशानी होती है कि मेरे बॉडी के ऊपर, मेरे फेस के ऊपर अनवांटेड हेयर्स है। मतलब वो उस उम्र की बता रही हूँ, बच्ची की बात करी, उसको हमारे ज़माने में कुछ होश ही नहीं होता था, हमें तो कॉलेज में होश नहीं था। तो उसको ये टेंशन होती कि मेरी बॉडी के ऊपर जो है अनवांटेड हेयर्स बहुत है, बुरा लगेगा कि मैं स्लीवलेस पहनूंगी, या मेरे अपर लिप्स हैं, मेरे पोर्स खुल गए हैं, और जितना एक्ने का प्रॉब्लम मैं अब देख रही होती। पोल्यूशन भी बढ़ा है, यकीनन बढ़ा है। हमारा फूड जो डाइट स्टाइल है वो बहुत ख़राब हो गया है, चिकन बहुत ख़राब हो गई जो कि हम बहुत खा रहे हैं, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम कॉलेज में, कोई मैं 100 साल पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, कि कॉलेज में हमें पता है कि रोज़ाना का खाना हमारा बाहर ही होता था, कि कॉलेज से निकलते थे सामने हमारा एक बड़े ज़बरदस्त से खाने पीने की जगहें बनी थी और हम लोग खूब खाया पिया करते थे, लेकिन वो बाहर का खाना भी हेल्दी हुआ करता था। और आज हम बहुत बड़े बड़े नामों पे जाते हैं, बट हमें वो हाइजीन लेवल, वो हेल्थ लेवल नहीं मिलता है जो उस ज़माने में था। इसमें हमारा भी कसूर है कि हम माएँ जो हैं वो बहुत सहल पसंद हो गई हैं, और उस सहल पसंदी में हम अपनी औलाद को आसाइश तो देते हैं, लेकिन हमने कुदरत से, नेचर से उनको दूर कर दिया, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। एक छोटी सी चीज़ देख के मुझे इतनी लंबी कहानी याद आ गई, और वो छोटी सी चीज़ क्या है मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी वो पूरी पुरानी जो बातें थी सारी मैंने याद कर ली और आपके साथ इतनी सारी चीज़ें शेयर भी की। खैर वो तो बहुत लंबी कहानी है। तो वो एक जो चीज़ है ये मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, मैं इसको बार बार देख रही हूँ, ये है तिब्बत क्रीम।